morning, dear morning stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your Hindi teacher Shweta Tiwari. So, student, take your Hindi grammar book and open chapter 7. Okay, student. और आपका चैप्टर नेम है क्रिया. क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब. ओके, सो बेटा आज मैं आप लोग को क्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी. आपका चैप्टर जो है आपका अध्याय का नाम है क्रिया. ओके, चैप्टर नेम है क्रिया. वॉच दिस पिक्चर. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है. बच्चे खेल रहे हैं. बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं. खेलना क्या है? क्रिया. यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उसको हम क्या, वो क्रिया है उनकी. ठीक है, तो वो इस समय क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं. तो खेल रहे हैं यानी कि खेलना. हॉकी को खेलना उनकी क्या है? क्रिया है. नेक्स्ट में देखिए, पिताजी चाय पी रहे हैं. तो पी रहे हैं क्या है? यानी कि वो क्या क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं. ठीक है, तो चाय को पी रहे हैं यानी कि पीना जो है वो क्या है? क्रिया. उनके द्वारा जो है, जो वर्क किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, वो है पीना. ऊपर के चित्रों में बच्चे और पिताजी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है, जो काम करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं. जो एक्टिविटी होती है, जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, जिसमें कि जो है एक जो है, जो भी करता है वो उसमें एक्टिव रहता है, उसको ही क्रिया कहते हैं. चलिए इसको देखिए. खेल रहे हैं, पी रहे हैं. शब्दों में किसी के काम करने का, किसी काम के करने का या होने का बोध होता है, इन्हें ही क्रिया कहते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? यानी कि किस चीज का बोध हो रहा है? कि हॉकी को खेला जा रहा है. ठीक है, या हो रहा है, हॉकी खेली जा रही है. तो इट मीन्स क्या है? क्रिया क्या हो रही है? खेल रहे हैं तो वो क्रिया हो गई. यहाँ पर पी रहे हैं, वो क्रिया हो गई. ओके, नेक्स्ट देखिए. जिस शब्द से किसी के काम होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं. ओके, जैसे कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या क्रिया है? इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं. ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई है. और मैं आपको क्या कर रही हूँ? आपको मैं पढ़ा रही हूँ. तो मेरे द्वारा जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? पढ़ा रही हूँ, यानी कि पढ़ाना मेरे द्वारा क्रिया हो रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. क्रिया के वेद. द टाइप्स ऑफ वर्ब. वर्ब के टाइप्स. ओके, यानी कि क्रिया के भेद. क्रिया के दो रूप होते हैं. क्रिया के दो भेद होते हैं. फर्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. इस चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए. ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस को देखिए. इसमें कर्ता कौन है? अनुराग. कर्म क्या है? पत्र. कर्म क्या है? जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वही तो कर्म होता है ना. और कर्म करने, जो कर्म किया जा रहा है उसको क्रिया कहते हैं. यानी कि पत्र जो है कर्म है, लेकिन पत्र में क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है. ठीक है, यानी कि पत्र लिखता है, यानी कि उसका लिखना क्या है? वो क्रिया हो गई. ठीक है, तो सकर्मक क्रिया वो है जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है. यानी कि इसमें कर्ता में नहीं है. यानी कि जो क्रिया हो रही है वो किस पे आधारित है? पत्र. यानी कि पत्र लिखा जा रहा है ना, पत्र से जुड़ी हुई है. तो कहा गया है कि वो क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. ठीक है, जहां पर कोई भी कार्य जो है कर्म के आधार पर हो रहा है, कर्म पर उसको किया जा रहा है. जैसे पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र क्या है? इस वाक्य में कर्म है. ठीक है, तो उसको लिखा जा रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है?
पत्र पर पड़ रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, तो इस तरह की क्रिया जो है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें लिखने का काम तो अनुराग कर रहा है, अनुराग करता है, किंतु इसका फल पत्र पर पड़ रहा है, क्योंकि लिखा किसको जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया सकर्मक है। नेक्स्ट देखिए, अकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़े या कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, मोहन सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, मोहन सो रहा है, क्योंकि कर्ता पे आधारित है, ये कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन सो रहा है, तो इस तरह का वाक्य जहां होगा वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी कि वो क्रिया जो फल, जो कर्म पर आधारित है, जिसमें कर्म को फल मिल रहा है, वो सकर्मक क्रिया है, और जो कर्ता पर आधारित है, जिसमें कर्ता मेन है, वो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया का फल सीधा किसको मिल रहा है, मोहन को, क्योंकि कौन सो रहा है, मोहन सो रहा है ना, सोहन खाना खा रहा है। ठीक है, मोहन सो रहा है, तो अभी मोहन सो रहा है, तो इसमें देखिए सीधा मोहन सो रहा है, और मैंने बोल दिया कि मोहन खाना खा रहा है, तो देखिए उसमें खाना कर्म आ गया, इसलिए वो आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, अगर मैंने बोला होता कि सोहन खा रहा है, तो कौन खा रहा है, सोहन खा रहा है, अब वो क्या खा रहा है इससे मतलब नहीं है, सोहन खा रहा है, यानी कि सोहन के द्वारा बताया जा रहा है कि खाना उसके द्वारा क्रिया हो रही है, तो इट मीन्स ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अगर मैंने कह दिया सोहन खाना खा रहा है, ठीक है, तो वो खाना खा रहा है ना, तो उसका क्या खा रहा है, तो यानी कि वो किस पे आधारित हो गया, कर्म पे, तो इसलिए वो सकर्मक क्रिया हो गई। चलिए नेक्स्ट, क्रिया को समझने के लिए काल, काल और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, काल जो है समय को 3 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल एंड थर्ड भविष्यत काल। ओके, वर्तमान काल, क्योंकि क्रियाएं तो आपकी वर्तमान में भी हो रही है, भूतकाल में हो चुकी हैं, ठीक है, भूतकाल में भी हुई है, ओके, और भविष्य में होंगी, क्योंकि आदमी जो है वो गतिशील है, वो गति करता रहता है, चलता रहता है, क्रियाएं भी चलती रहती हैं, इसलिए देखिए वर्तमान काल, कि वर्तमान की काल की क्रिया को हम कैसे उसके उसका व्याख्यान करेंगे, कैसे बताएंगे और कैसे उसको हम पहचानेंगे। ठीक है, जिस क्रिया से चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है, उसके होने का बोध, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू लगातार चल रहा है, तो वो आपका क्या है, वर्तमान काल है। जैसे मैं सुबह 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 स्कूल जाता हूँ, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो शिक्षिका पढ़ा रही है यानी कि उनका पढ़ाना लगातार जारी है, तो ये क्या है, वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट देखिए भूतकाल, भूतकाल उस समय का बोध कराता है, उस क्रिया का बोध कराता है जो बीत गया है, जिस क्रिया से बीत गए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल गया था, ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखिए, वर्तमान काल में है, हूं यूज होता है, ठीक है, और अगर वही हम जाते हैं भूतकाल में तो था, थी, थे यूज होता है, यानी कि जहां पर था शब्द आ जाए समझ लो वो भूतकाल है। ठीक है, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे थे, ठीक है, था आ गया ना इसमें, थे, तो यानी कि ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, यानी कि भूत हो गया। नेक्स्ट देखिए भविष्यत काल, भविष्यत काल में वाक्य के अंत में गा, गी और गे आ जाता है, आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, लाएंगे, ठीक है, तो गा आ गया ना लास्ट में। ओके, तो वो आपका क्या है, भविष्य काल है। नेक्स्ट अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो देखिए, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो,
ठीक है, किसी आने वाले समय का बोध हो, होने वाली क्रिया का बोध हो, हुई नहीं है लेकिन वो होगी, होने वाली क्रिया का बोध हो, तो वो क्या है, भविष्यत काल है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, जाऊंगा। ठीक है, चाचा जी कल आएंगे। ठीक है, तो उसमें गा गी गे हो गया, भूतकाल में था थी थे हो जाएगा, और वर्तमान काल में हूं है ही। ठीक है, हूं है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट डे ही बताया था, आपको का खा के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है इसमें। नेक्स्ट आपको इन वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटना है। ठीक है, कौन सी इसमें सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो आपको बताया है ना कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, वो क्रिया जिसमें कर्म कर्म प्रधान हो, यानी कर्म प्रधान जो कर्म पर आधारित हो, मतलब वो क्रिया कर्म पर की गई हो। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मालती कविता पढ़ती है, तो क्या पढ़ा जा रहा है, कविता पढ़ी जा रही है ना, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए रोहित लिख रहा है, अब क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं, रोहित लिख रहा है, यानी कि ये जो है सीधा सीधा कर्ता क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि रवि गाना गाता है, तो रवि क्या गा रहा है, गाना गा रहा है ना, तो क्या गाया जा रहा है, गाना, तो गाना आ गया, यहाँ पे कर्म आ गया, तो ये भी आपकी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ओके, नेक्स्ट है वे हंस रहे हैं, वे हंस रहे हैं, तो वे हंस रहे हैं, इसमें किस तरह से हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, इससे मतलब नहीं, वे हंस रहे हैं डायरेक्टली किस पे इफेक्ट हो रहा है, कर्ता पे, यानी कि कर्ता के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि वे हंस रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी हो गई, आकर्मक। नेक्स्ट देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, अब देखिए इसमें बच्चे खेल रहे हैं, अब ये तो है नहीं बॉल से खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि इसमें कर्ता, यानी कि क्रिया का फल किसको मिल रहा है, डायरेक्ट कर्ता को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, किसान खेत जोत रहा है, किसान क्या काम कर रहा है, जोत रहा है, लेकिन क्या जोत रहा है, खेत, यानी कि तो फल किसको मिल रहा है, खेत को मिल रहा है ना, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ओके, जैसे एक बार फिर से ध्यान से देख ली, देखिए सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया, जिसमें कार्य का फल किसको मिले, कर्म को मिले, वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया कौन सी है, जिसमें कार्य का फल किसको मिले, सीधा कर्ता को मिले, तो वो अकर्मक क्रिया है। ओके, अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर सेल्फ। बेटा आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत तरक्की करें और अच्छे से पढ़ें।